हाँ ओके ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिमांड या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है जरा देखते हैं हम लोग, है ना। हमने क्या देखा कि डिमांड करने के लिए मतलब वो फैक्टर जो आपको शॉप तक खींच कर लेके जाएंगे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? डिज़ायर टू हैव प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि पर्टिकुलर कमोडिटी को आप परचेज करेंगे या परचेज नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो पूरी इकोनॉमी वो सिंगल कस्टमर के ऊपर डिपेंड तो नहीं होती है, ये डिपेंड होती है मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो हम अभी ये देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा, उसका डिमांड ज़्यादा होगा, उसका डिमांड कम होगा, डिमांड में किस तरह से फ्लक्चुएशन आएंगे, कभी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, कभी प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड की क्वांटिटी या डिमांड के वॉल्यूम को डिसाइड करता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर डिमांडेड बाय इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में कितना क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा आपके प्रोडक्ट का, उसके लिए बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब बहुत से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला फैक्टर है प्राइस। देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं शॉप में, मार्केट में, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है आपका कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का है। ठीक है, अब बताइए ज़रा मुझे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों में कुछ रिलेशन है या नहीं है? सीधी सी बात है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा, मान के चलिए मैं मार्केट में गया, फॉर एग्जांपल, देखिए ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझते, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, मान के चलिए मैं मार्केट में गया 10 रुपये लेकर, ठीक है, 10 रुपये लेकर गया और एक एप्पल 5 रुपये का एक एप्पल है। कितने का एक एप्पल है स्टूडेंट्स? 5 रुपये का। ठीक है, मैं 10 रुपये लेकर गया मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए। ठीक है, तो ज़रा बताइए मुझे वो एप्पल में कितने एप्पल खरीद पाऊँगा? 10 रुपये में 2 एप्पल मिलेंगे मुझे। ठीक है, लेकिन वही एप्पल अगर 10 रुपये का एक हो जाता है तो मुझे कितना एप्पल मिलेगा? सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके डिमांड को डिसाइड करता है कि प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि प्राइस किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर होता है स्टूडेंट्स इनकम। सिर्फ प्राइस से काम होगा क्या? सिर्फ प्राइस से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इनकम भी है। ठीक है, अब मान के चलिए प्राइस भले ही कम हो लेकिन आपकी इनकम ही नहीं है, तो बताइए आप उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो इनकम और डिमांड के बीच अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या होगा? इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी, और इनकम अगर कम होती है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इनकम अगर बढ़ती तो जो सुपेरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ेगी और इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नमक का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो मेरे घर पे गाय छाप नमक यूज़ होता है। ठीक है, बराबर है। 2 महीने बीते, साल भर बीता, मेरी सैलरी 20,000 हो गई, तो बोले अभी हम लोग शुद्ध टाटा निर्मा नमक यूज़ करेंगे। बराबर है। ऐसा तो नहीं है ना कि बोले 10,000 जब सैलरी थी तो बोले हम 1 चम्मच नमक डालते थे, अभी हमारी सैलरी कितनी हो गई? 20,000, तो बोले हम 2 चम्मच डालेंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों की? इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट की? सुपेरियर प्रोडक्ट की, ब्रांडेड प्रोडक्ट की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सेकंड फैक्टर था। थर्ड फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट होता क्या है? जैसे कि एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, अब देखिए अगर चाय अगर आपने नहीं पिया तो आप कॉफ़ी पीकर काम चला सकते हैं,
और अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी नहीं मिला तो आप चाय पीकर भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। और मैं आपको डिटेल में लेकर चलूँ तो होगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने देखा है माउंटेन ड्यू और स्प्राइट, पेप्सी और कोका कोला, ठीक है, दोनों भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और अगर स्प्राइट और माउंटेन ड्यू को हम कंपेयर करें तो लगभग उसका टेस्ट जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए जरा, कॉफ़ी का प्राइस अगर कम हो गया, कॉफ़ी का प्राइस क्या हुआ? कम, बराबर है ना। कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया? कम। तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? कॉफ़ी का प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। और टी का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसमें कॉफ़ी का डिमांड चेंज होगा। और कॉफ़ी का प्राइस मतलब कि ये जैसे टी का प्राइस अगर चेंज होता है तो कॉफ़ी की डिमांड इम्पैक्ट होगी, और अगर कॉफ़ी का प्राइस चेंज होता है तो टी का डिमांड क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? ठीक है, टायर एंड ट्यूब, बराबर है ना, टायर और ट्यूब, ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। बाइक एंड पेट्रोल, ठीक बात देखिए, नहीं सिर्फ बाइक की डिमांड करने से काम चलेगा क्या? अगर बाइक की डिमांड की है तो ऑब्वियस सी बात है, बाइक में जब तक आप पेट्रोल नहीं डालेंगे बाइक आगे चलने वाली नहीं है। तो अगर बाइक की डिमांड बढ़ती है तो इन शॉर्ट देखा जाए तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? पेट्रोल की, ठीक है। और अगर बाइक की डिमांड कम होती है तो किसकी डिमांड कम होगी? पेट्रोल की। तो इसलिए कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का स्वभाव। और प्रोडक्ट होते हैं जनरली दो तरह के, एक होता है पेरिसेबल और एक होता है ड्यूरेबल। जैसे आप गेहूं, चावल, दलहन जो चीज़ें होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ड्यूरेबल होता है। लेकिन अगर हम टमाटर की बात करते हैं, है ना, हम जो वेजिटेबल्स मार्केट से खरीद के आते हैं, वेजिटेबल्स जनरली कैसी होती है? पेरिसेबल। बट धान्य वस्तुएं जो होती है वो कैसी होती हैं? ड्यूरेबल, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो नेचर है उसके हिसाब से उसका डिमांड क्या होगा? डिसाइड होगा, ठीक है। मान के चलिए आपको लगा कि बोले जो टमाटर का प्राइस है वो अभी कम है, 1 क्विंटल टमाटर आपने लेकर आगे, बोले साल भर तक देखने की ज़रूरत नहीं। इज़ इट पॉसिबल? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टमाटर को 1 साल तक स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। अगर वही हम बात करते हैं गेहूं, चावल की, ठीक है, उसका प्राइस अगर कम है तो आप एक साथ उसको स्टोर कर लेते हैं, पूरे साल भर का क्वांटिटी एट अ टाइम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर दिया हमारा स्टूडेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मान के चलिए आपके घर में 5 मेंबर्स है, ठीक है, 5 लोग हैं आपके फैमिली में, तो आपको महीने का किराने का जो सामान लगता है वो 5,000 रुपये का लगता है, बराबर है। अभी क्या हो गया कि आपके फैमिली में 3 गेस्ट आ गए और वो महीने भर के लिए आ गए, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स, भले ही प्राइस चेंज हुआ अदरवाइज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड सिर्फ 5,000 के किराने से अभी आप 8 लोग महीने भर घर चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। ऑब्वियस सी बात है, क्या करना पड़ेगा? डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। देखिए कैसे। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जैसे चावल, राइस, ठीक है, और जो गेहूं वगैरह होता है, पल्सेस की जो फसलें होती है, ठीक है, ये जनरली आपका विंटर सीजन में आती है। और जब ये नई नई इसकी फसलों की कटाई होती है तो इसका प्राइस कम होता है कि ज़्यादा होता है? प्राइस क्या होता है? कम। प्राइस कम होता है ना स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब अगर प्राइस कम है तो हमको पता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं? ह्यूज क्वांटिटी में डिमांड कर लेते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर आप एज अ कस्टमर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और आपको पता है कि उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आप फ्यूचर तक वेट करेंगे कि अभी के अभी उसको परचेज कर लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, परचेज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तब क्या होगा? करंट डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी, मतलब कम होगी।
क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप वेट करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जब कम होगा तब हम मार्केट में जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मूवी, अगर आप टीवी देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते, तो आप लोगों ने देखा होगा द मोस्ट कॉमन थिंग्स इज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा टीवी में लक्स साबुन का एक एडवर्टीजमेंट आता है। ठीक है, बहुत से, जैसे आप लोग देखेंगे शैम्पू का आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, बहुत सी चीज़ों का आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं। अब बताइए जिसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब वो फीचर्स उसमें होते नहीं हैं बट आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे एप्पल नहीं पसंद, मुझे एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद, तो एप्पल का प्राइस अगर कम भी हो जाए तो मुझे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे एप्पल पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका टेस्ट ये डिफाइन करेगा कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे या डिमांड नहीं करेंगे। बात करते हैं हैबिचुअल गुड्स की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाइन वगैरह, ठीक है, शराब होती है। ठीक है, ये क्या है? हैबिचुअल गुड्स है। सिगरेट, ये क्या है? हैबिचुअल गुड्स है। ठीक है, तो ये जो हैबिचुअल गुड्स है इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती। अगर इसका प्राइस कम भी हो जाए, इसका प्राइस अगर कम भी हो जाए तब भी उसकी डिमांड कांस्टेंट होती है, और प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम नहीं होती है। ठीक है, तब भी उसकी डिमांड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये एक हैबिचुअल गुड्स है, लोगों की हैबिट हो जाती है यूज़ करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 15 अगस्त वगैरह अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उस समय में शराब पे बंदी लगाई जाती है। ठीक है, उस दिन आपको शराब की दुकानें जो है वो बंद रहती है, लेकिन ब्लैक में शराब बेची जाती है, और एज़ कम्पेयर टू अदर डेज उस दिन प्राइस ज़्यादा होता है। लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से लोग ये सोचते हैं क्या कि बोले कल शॉप खुलेगी तब हम प्राइस कम होगा तब हम शराब पिएंगे। ऐसा नहीं है, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी दिनों के कंपेरिजन में डिमांड और बढ़ जाती है। गेटिंग मी अ पॉइंट? तो ये हैबिचुअल गुड्स का होता है। फैशन, फैशन मीन्स व्हाट? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेंड में चलता है, जैसे धोती है ना, धोती आज के 50 साल पहले देखेंगे तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा था, लोग धोती पहनते थे। ठीक है, लेकिन आज के तारीख में उसका डिमांड है क्या? नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे फैशन चेंज होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज होती है। ठीक है, फिर देखिए लेवल ऑफ टैक्सेशन। पहले आप लोगों ने देखा था कि जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो वैट था। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है, ऑक्ट्राई का अलग टैक्स, एलबीटी का अलग टैक्स, इन सबको रिप्लेस करके क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, और प्राइस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिमांड भी क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और भी कुछ अदर फैक्टर्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन क्या है कि क्लाइमेट, जैसे आपने देखा होगा क्लाइमेट कंडीशन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, जो खेती किसानी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी क्या होती है? बदलती है, तो ऑब्वियस सी बात है पर्टिकुलर जो चीज़ें हम पहले यूज़ कर रहे थे उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। और जो जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो जो मोबाइल फ़ोन्स जिसके थ्रू हम लोग आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं,